ये बोली क्या तू भी लाए उजाड़ के, छतरी बना के लाए हो लुंगी को फाड़। और यारों ने ले लिया मजा सब छेड़छाड़ के। हाय हाय, यारों ने ले लिया मजा सब छेड़छाड़ के। यारों ने ले लिया मजा सब छेड़छाड़ के, लोगों ने रख दिया मेरा हुलिया बिगाड़ के। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वाह क्या बात है। मैं कल 100वें एपिसोड पे हमने आपसे कहा था कि ये उत्सव, ये मस्ती, ये माहौल, ये उमंग, ये हंसी, ये ठहाके जारी रहेंगे और हम अपने वादे के बड़े पक्के हैं साहब। पहुंच गए हमारे उन साथियों के साथ जो इस देश के काव्य जगत के नक्षत्र हैं, सितारे हैं, स्टार्स हैं। हमारे इस कोने में जो हमारे पुराने चावल है वो है संजय झाला, सूर्य कुमार पांडे, डॉक्टर कुंवर बेचैन और सुंदर मालेगावी। और उधर जो हमारे नए गेहूं बैठे हैं, संगीता सरल, सुदीप भोला, अनामिका अंबर और रमेश मुस्कान। सुदीप, तुम्हारे चेहरे पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि तुम कुछ कहना चाह रहे हो उस चावल गेहूं पे, कुछ कहिए। आपने बार बार कहा कि यहाँ चावल बैठे हुए हैं, यहाँ गेहूं बैठे हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। हमारे प्रदेश की सरकार 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल बेच रही है। उससे हमें हमारी औकात का पता लग रहा है। इतना भोला भाला कार्यक्रम है कि हम चाहते हैं कि सबसे पहले इस मंच पे वो आए जो एक नया गेहूं है। छुपे रुस्तम के तौर पे वाह वाह क्या बात है में आया, लेकिन सुदीप भोला सारी दुनिया पे छा गया। आइए सुदीप भोला। लोगों ने पैरोडी यानी प्रतिगीत बनाए हैं। मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक से एक म्यूजिक लेकर के उस पर गीत लिखने का प्रयास किया। लोगों ने गीतों पे गीत लिखे, आपने बैकग्राउंड म्यूजिक पे गीत लिखा। बैकग्राउंड म्यूजिक पर मेरे ख्याल से इसके पहले किसी ने गीत नहीं लिखा है। मैं चाहता हूं दादा जी, लखन दादा। जाने कैसा दौर है कि दौर है, एक दूसरे से तेज भागने की होड़ है। नाम जिंदगी है मगर जिंदगी है कम, जाने कैसी जिंदगी ये जी रहे हैं हम। धरम करम 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 खत्म खत्म। धारियंती वस्त्र न्यूनतम। क्या बात है। नारियन की धारियन की वस्त्र न्यूनतम। नयनन में नीर मन का धीर लापतम। कैसे कैसे आ गए हैं सॉन्ग आइटम, इनको देख कर लगे आत्मघाती बम। बम 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 धड़म 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 गरम 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 गरम। जाने कैसा दौर है कि दौड़ है, एक दूसरे से तेज भागने की होड़ है। नाम जिंदगी है मगर जिंदगी है कम, जाने कैसी जिंदगी ये जी रहे हैं हम धरम गरम धरम गरम खत्म धरम गरम खत्म। क्या बात है, वाह वाह। खत्म धरम गरम खत्म। फ्लर्टिंग में चैटिंग में सेटिंग में मस्त है, देश का भविष्य अभी डेटिंग में व्यस्त है। संस्कारों का तो कर दिया क्रियाक्रम, संस्कारों का तो कर दिया क्रियाक्रम। बचपने में है जवानी वाले कार्यक्रम। कम 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 शरम वरम खत्म। अच्छा है, बहुत अच्छा। स्वयंवरम हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे दोस्त। ये धर्म कर्म संस्कारों का हो गया क्रियाक्रम, बचपने में जवानी वाले कार्यक्रम, तो फिर एक और हो जाए मेरी जान। एक गीत सुने बिना जाने नहीं देंगे। सुदीप बोला एक और। क्या बात है भाई, वाह। आदमी के चरित्र से कहीं ज्यादा रुपए का भाव गिर गया है आज के समय। सुनो पांडे जी सुनो। हमारे पांडे बाबूजी ने भी बोला। मैंने गीत लिखा है जी। झुमका गिरा रे। स्वागत। बहुत अच्छा। और रुपया गिरा ढें। क्या बात है। रुपया गिरा ढें, वायदे के कारोबार में
गिरा ढे पूंजीवादी बाजार क्या बात में है? रुपया गिरा ढे रुपया गिरा रुपया गिरा रुपया गिरा ढाए 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 रुपया गिरा है पूंजीवादी बाजार में रुपया गिरा है जैसे टपके छत गरीब की ऐसे रुपया टपका गीला गीला ढीला ढीला आज अधर में लटका क्या बात? झटक गया खुद देते देते महंगाई का झटका झटक गया खुद देते देते महंगाई का झटका डॉलर का भेजा सटका तो उठा उठा के पटका उठा उठा के पटका फिर क्या हुआ भैया? फिर सुदीप मरा रे हाय ना 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 फिर रुपया बोला टह हाय फिर रुपया बोला टह महंगाई के उपचार में रुपया बोला टह महंगाई के उपचार में रुपया गिरा है रुपया गिरा है लोकतंत्र का मंदिर लगता जैसे प्रेशर कुकर भीतर भीतर खिचड़ी पकती सीटी बजती ऊपर लोकतंत्र का मंदिर लगता जैसे प्रेशर कुकर भीतर भीतर खिचड़ी पकती सीटी बजती अरे बहुत बढ़िया लाइन है। सीटी बजती ऊपर छौंक तंत्र में घी सब पी गए अर्थशास्त्र के लूजर छौंक तंत्र का घी सब पी गए अर्थशास्त्र के यूजर और विदेशों में हम नौकर चला रहे कंप्यूटर चला रहे कंप्यूटर फिर क्या हुआ? फिर रुपया बोला टैं ये खबर छपी अखबार में रुपया गिरा है महंगाई के उपचार में रुपया गिरा है रुपया गिरा है रुपया गिरा क्या बात है वाह वाह क्या बात है? सुदीप बोला बहुत बढ़िया सबसे बहुत बड़ी ही चीज के तुम्हारे कविताओं के अंदर ताजगी है सबसे बड़ी चीज अगर तुमने पैरोडी भी लिखी तो उसके अंदर कहीं एक सोच एक विचार दिया इसमें कोई शक नहीं लोकतंत्र के प्रेशर कुकर में जहां ऊपर सीटी बजती है ये पंक्ति बड़ी लाजवाब थी और मेरे ख्याल से ये नए गेहूं हैं उन्हें देख के हमारे पुराने चावल कहेंगे कि इनमें बहुत दम है लेकिन जिंदगी में कुछ हो न हो साहब हंसी रहनी चाहिए और हंसी को बरकरार रखने के लिए जिंदा रखने के लिए पुराने चावलों में से एक चावल ऐसा बैठा है जिसका रंग सफेद नहीं है लेकिन ये चावल कमाल करता है साहब क्या मुझे कहना पड़ेगा भाई जरा जोरदार तालियां बजाइए सुंदर आइए मैं आपको ओरिजिनल अपनी कविता सुनाता हूँ जी पत्नी ये बोली क्या तो बिलाए उजाड़ के अच्छा क्या तो भी लाए उजाड़ के पत्नी ये बोली क्या तो बिलाए उजाड़ के छतरी बना के लाए हो लुंगी को फाड़ और यारों ने ले लिया मजा सब छेड़छाड़ के हाय हाय यारों ने ले लिया मजा सब छेड़छाड़ के यारों ने ले लिया मजा सब छेड़छाड़ के लोगों ने रख दिया मेरा हुलिया बिगाड़ के लोगों ने रख दिया मेरा हुलिया और होते हैं काम चोरों के होठों पे एक दुआ होती है काम चोरों के होठों पे एक दुआ सुनो संजय झाला होती है काम चोरों के होठों पे एक दुआ 56 करोड़ भेज दे 56 को फाड़ के वेरी गुड बहुत सुंदर। और उसको ही चुन के लाई ये जनता तो बात अरे बहुत सुंदर क्या कह रहे उसको ही चुन के लाए ये जनता तो बात है महंगाई का जो फेंक दे खंबा उखाड़ के क्या बात है सुंदर मैं आपको कुछ शेर सुनाऊंगा शेर ऐसे भी हो सकते जी हैं कैसे उनसे नजरें आपसे नहीं वो मेरी मजबूरी ये है कि मुझे इधर उधर देखना होगा इसलिए आप फोकट में खुश ना हो
उनसे नजरें क्या मिली, हमने लिखे 19 शेर। उनसे नजरें क्या लिखी, हमने लिखे 19 शेर। उनसे नजरें क्या बात है, क्या बात हो गया? है। मिली, हमने लिखे 19 शेर। ज्योतियां सर पर पड़ी, कहने पड़े 24 शेर। और मेरी सुंदरता पे उसने क्या बात है। जब कहे 21 शेर। मेरी सुंदरता पे उसने जब कहे 21 शेर। मेरी सुंदरता पे उसने जब कहे 21 शेर, मैंने भी झट मेकअप पे उसके लिख दिए 40 शेर। दूसरी बीवी गई मैके ये कह कर दोस्तों। दूसरी बीवी गई मैके कह के दोस्तों। दूसरी बीवी गई मैके ये कह कर दोस्तों। मुझ पे 18 लिखे और उस पे क्यों 19 शेर। अभी आप लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया शायरी सुनी जी। शायरी हमारे यहाँ कैसी हो रही है, कुछ उसके ऊपर भी शेर सुन लीजिए। जी जी इरशाद। आज उसमें का कवि तो नहीं है जैसा मतला है। चीखो पुकार और धुआंधार शायरी। वाह, कई होते हैं। चीखो पुकार और धुआंधार शायरी, धुआंधार शायरी। बिकती है कितनी धूम से भंगार शायरी, कितनी धूम से भंगार शायरी। कश्ती कभी तूफान कभी मझधार शायरी। क्या बात है। कश्ती कभी तूफान कभी मझधार शायरी, मझधार शायरी। इस पार शायरी कभी उस पार शायरी, पार शायरी कभी उस पार शायरी। वाह 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 वाह। पेमेंट ही किया न ठहरने का इंतजाम। पेमेंट ही किया न ठहरने का इंतजाम, ठहरने का इंतजाम। मैं भी सुना के आ गया बीमार शायरी, मैं सुना के आ गया बीमार शायरी। बिखरे पड़े हैं अंडे टमाटे जगह जगह। अच्छा। बिखरे पड़े हैं अंडे टमाटे जगह जगह। ये कौन पढ़ के गुजरा है भंगार शायरी, कौन पढ़ के गुजरा है भंगार शायरी। बोले भंगार शायरी। होती थी पहले खूब हवलदार शायरी। अच्छा, हवलदार शायरी बढ़िया है। होती थी पहले खूब हवलदार शायरी, हवलदार शायरी। होती है अब तो जैसे तड़ी पार शायरी, होती है अब तो जैसे तड़ी पार शायरी, तड़ी पार शायरी। जिसको लिखा है जग के रचयिता ने प्यार से, जिसको लिखा है जग के रचयिता ने प्यार से। आई एम द शायरी एंड यू आर शायरी, आई एम द शायरी एंड यू आर शायरी, आई एम द शायरी एंड यू आर। क्या बात है। वाह। ये थे
सुंदर मालेगावी जिन्होंने कमाल कर दिया। निश्चित तौर पर जग के रचयिता ने इतनी खूबसूरत शायरी लिखी है जो आप है, हम है, और ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम इस शायरी को, इस शेर को उदास न होने दें। कह रहे थे ऐसी गजल लिखी जिसमें 19, 25, 26 कितने शेर दे मारे। तब मुझे प्रदीप चौबे के 2 शेर याद आ गए। वो कहते हैं कि ये तो शायर का अंधेर, ये तो शायर का अंधेर, एक गजल में 15 शेर, मेरा नंबर आने तक सुनने वाले सारे ढेर। मैं जानता हूं कि आप तो इंतजार कर रहे हैं कि कौन कौन और कौन। भाई मैं जानता हूं पहले एपिसोड में जो छुपे रुस्तम के तौर पे आई थी, हाँ। उसके बाद सारे हिंदुस्तान में छा गई, जिनका नाम है भोपाल की संगीता सरल। कार्यक्रम की सफलता के लिए काले टीके की जरूरत थी और एक काला टीका हमारे बीच है। गीत पढ़ती हूँ। जी संगीता पढ़िए। सुनो डब्बू के डैडी, नमस्कार। सुनो डब्बू के डैडी, मुझे मेला घुमा दो ना। सुनो डब्बू के डैडी, मुझे मेला घुमा दो ना, मुझे मेला घुमा दो ना, गोलगप्पे खिला दो ना। सुनो डब्बू के डैडी, मुझे मेला घुमा दो ना। पैसे बचा करके तुम क्या करोगे? पैसे बचा करके तुम क्या करोगे? सारी जवानी क्या भूखे मरोगे? सारी जवानी क्या भूखे मरोगे? 4 दिन है चमक चांदनी के, राग छेड़ो पिया रागनी के, राग छेड़ो पिया रागनी के। मैं समोसों की जिद ना करूंगी, मोहे चटनी चटा दो। सुनो डब्बू के डैडी, मुझे मेला घुमा दो ना। मन की महंगाई सिर पे चढ़ी है, अपने लिए मुश्किल की घड़ी है, अपने लिए मुश्किल की घड़ी। खर्चा बहुत है कम है कमाई, खर्चा बहुत है कम है कमाई। मत खिलाना रबड़ी मलाई, मत खिलाना तू रबड़ी मलाई। पैरों के लिए पायल नहीं, मुझे कंगन दिला दो ना। सुनो डब्बू के डैडी, मुझे मेला घुमा दो ना। सुनो डब्बू के डैडी, मुझे मेला घुमा दो ना। क्या बात है संगीता जी। जैसा कि आदरणीय कुंवर बेचन साहब ने कहा कि हमें विकल्प ढूंढना चाहिए। निगेटिविटी में से भी बहुत मुश्किल है, लेकिन पॉजिटिव बात लेके आना चाहिए। बिल्कुल। मैं एक और ऐसा गीत कि महंगाई है लेकिन उससे हमें कैसे जूझना है। जी बिल्कुल, नेगेटिविटी में से पॉजिटिव निकालिए। प्याज टमाटर के बढ़े भाव सजना, वाह वाह बहुत बढ़िया। प्याज टमाटर के बढ़े भाव सजना, बस तू खिला दे बड़ा पाव सजना। प्याज टमाटर के बढ़े भाव सजना, बस तू खिला दे बड़ा पाव सजना। आसमान पे सब्जियां पहुंच गई। एक बात कहती हूँ, चटनी बने ना टमाटर बिना, सब्जी बने ना टमाटर बिना। सजना फिकर ना करो प्याज की, सजना फिकर ना करो प्याज की। आजकल है वो नाराज सी, आजकल है वो नाराज सी। तो छोड़ टमाटर से लगाओ सजना। क्या बात है? छोड़ टमाटर से लगाओ सजना, बस तू खिला दे बड़ा पाव सजना, बस तू खिला दे बड़ा पाव सजना। पाव में मैं लगाऊंगी मस्का, अच्छा मस्का सस्ता है आजकल। पाव में मैं लगाऊंगी मस्का, साजन छोड़ दे टमाटर का चस्का। प्याज तो अब सताने लगी है, लोगों का दिल दुखाने लगी है, लोगों का दिल दुखाने लगी। कि दे दे के ये दिल पे खाओ सजना। क्या बात? दे दे के ये दिल पे खाओ सजना, बस तू खिला दे बड़ा पाव सजना, बस तू खिला दे बड़ा पाव सजना। माना के मुश्किल हुआ खाना पीना, जीना है मुस्कुरा करके जीना। चाहे मुश्किल कितनी बड़ी हो, हर
आम स्त्री जो हमारी मध्यम वर्गीय गृहिणी है, उसका पक्ष, उसका दुख, उसकी संवेदना हमारे समक्ष रखी कि इतने जब भाव बढ़ गए हैं तब सचमुच में जीना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपका गीत शायद सुन लिया कहीं, आज मिला मेरे को वही हाँ घायल टुकड़ा। बोले एक शेर वापस। हाँ, अब नहीं बुलाओगे तो झाड़ा हो जाएगा। मैंने कभी सुना क्या लिखा? हाँ बोला हलवाई की औलाद मेरा यार नहीं है। हलवाई की औलाद मेरा यार नहीं। मेरा यार नहीं है, क्योंकि वो देता मुझे समोसा उधार नहीं है। मेरी क्या है, ऐसी शायरी करके आओगे क्या? नहीं आ सकते? तो बोले तो बहुत गलत है, ये तो पार्सलिटी है। पार्सलिटी? हाँ, पक्षपात है। चुम्बन चुम्बन रहता है, वो ऐसा हो नहीं सकता। औरत की कविता में वड़ा पाव तो क्या आदमी में समोसा हो नहीं सकता? मैंने कहा नहीं हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि महफिल अभी खत्म हो गई? जब जश्न इस तरह से खत्म थोड़ी होते हैं। हमारे नए गेहूं जो उस तरफ बैठे, उसमें से एक ऐसा कवि जो बहुत एपिसोड्स पहले छुपे रुस्तम की तरह आया था, लेकिन वो सारी दुनिया में अपनी कविता से मशहूर है और व्यंग की तेज धार को अपनी कविताओं की नोक पे वो रख के सारी दुनिया के सामने सुनाता है। तो फिर वाह वाह क्या बात है कि महफिल अछूती कैसे रह जाए। रमेश मुस्कान। देख रहा था मैं हमारे पुराने चावल जो पूरी तरह से पके हुए हैं, सूर्य कुमार पांडे जी और नेहा जी के साथ उस नृत्य में लीन थे। जी जी। 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं आदरणीय आपको जी। कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुड्ढों के भी मन में मयूर नाचने लगे। कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुड्ढों के भी मन में मयूर नाचने लगे, रंगने लगे वो बाल ठोकने लगे हैं, ताल उम्र को छुपाने वाला चूर्ण फांकने लगे। कि कोरता कलफदार छतरी से रोक धार, ऐनक से घूर घूर रूप आंकने लगे। किंतु एक सोडसी बाला ने जब दादा कहा, छाती माथा कूट के बगल झांकने लगे। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी, नेहा जी सुनिएगा। जी जी। कि जब आग में नफरत की हालात सुलगते हैं, अच्छा, जब आग में नफरत की हालात सुलगते हैं, इंसानों के सीने में जज्बात सुलगते हैं। हंस हंस के अगर मुझसे मिलता है वो राहों में, कुछ लोग न जाने क्यों बेबात सुलगते हैं, कुछ लोग न जाने क्यों बेबात सुलगते हैं। हालांकि बात नेहा जी को लेकर के थी। हाँ। और सुंदर होने का मतलब ये नहीं कि बीच में जरूर बोलो। गीतकारों के सपने में आती होंगी सुंदरियां जी, मैं तो जो देखता हूँ वही मुझे सपने में दिखाई देता है। सही बात है, क्योंकि मैं भी प्रेम गीत लिखना चाहता था, लिख सकता था, लेकिन इनको दिखी प्रेमिका की नीली नीली आंखें, मुझे तो उसके बाप की पहली लाल पीली दिख गई थी। एक कविता में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत है रमेश, स्वागत। रात गधा सपने में आया। अरे वाह, देखो तो कौन आया। रात गधा सपने में आया, उसने मुझसे यूं फरमाया, नेता मुझे बना दो भैया, डूब रही भारत की नैया। क्या बात है। लोकतंत्र घायल है अपना, टूट रहा गांधी का सपना, सपने सारे सच कर दूंगा, खुशियों से झोली भर दूंगा। मैंने कहा बताओ प्रियवर, नेता कैसे तुम्हें बनाऊं, और तुम्हारी क्या है खूबी, जनता को कैसे समझाऊं। बोला ढेंचू सुन लो प्यारे, बोला ढेंचू सुन लो प्यारे, अपने में वो गुण हैं सारे, जिनसे राजकाज चलता है, देश चले या ना चल पाए, लेकिन नेता तो चलता है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। घोर गरीबी में रोता था, घोर गरीबी में रोता था, तस्कर का सोना ढोता था, नजर बचा कर दाव लगाकर खेप आखिरी लेकर भागा, तब से धन की कमी नहीं है, आसमान में उड़ता रहता, पैरों नीचे जमीन नहीं है। रमेश बहुत अच्छा, बहुत। तो धन के बलबूते ही तुमने कई गधे पहले जितवाए, चोर उचक्के हत्यारे तक तुमने संसद में पहुंचाए, जो करते थे डग्गे मारी या करते थे ताता थैया, देकर वोट कीमती अपना पार लगा दी उनकी नैया। अच्छे। तुम मुझ पर कृपा करो मतदाता, भले मुझे कुछ भी ना आता, लेकिन इतना तो आता है, कैसे चुनाव जीता जाता है। रमेश बहुत अच्छा। कि जब चुनाव के समय सभी के अस्त्र शस्त्र होंगे सरकारी, सारे जमा करा लिए जाते हैं, कि जब चुनाव के समय सभी के अस्त्र शस्त्र होंगे सरकारी, हथियारों का बंद प्रदर्शन भी करवा देंगे अधिकारी, तब ये मेरी ठोस दुलत्ती, तब ये मेरी ठोस दुलत्ती सबको आतंकित कर देगी,
मेरी गदी साध मित्रों के मत पेटी पूरी भर देगी। वाह 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 वाह। तो मेरे बच्चों की महतारी सारी थकन उड़ावन हारी, यानी मेरी प्रिय गदैया उसके हैं बहुत तेरे भैया। देश विदेशों में फैले हैं अपने सब चमचे चेले हैं, जितनी होंगी डील विदेशी उनको वो उलझा ही लेंगे, और कमीशन कितना होगा इसको वो सुलझा ही लेंगे। क्या बात है। नेता सब कुछ खा जाते हैं, मैं केवल चारा खाऊंगा, मेरी गधी मिनिस्टर होगी मैं भी नेता बन जाऊंगा। नित प्रति बोझा ही ढोता हूँ, भार देश का ढो सकता हूँ, कर्मठशील सुचारू हरदम नेता अच्छा हो सकता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह रमेश, वो हंसी से तर बतर कर देंगे सुनील पाल। स्वागत है। धन्यवाद। वेलकम सुनील, वेलकम वेलकम। 100 साल में ऐसा प्रोग्राम बनता है जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। क्या बात है। खुशी की बात है कि कविता की दुनिया का सचिन तेंदुलकर है, ये सेंचुरी पूरी कर ली। क्या बात है। अब 100 की नजर में हमारी इज्जत बढ़ गई। वाह वाह वाह, 100 की नजर में हमारी इज्जत बढ़ गई। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया वातावरण निर्माण कर रहे हैं शैलेश जी, खुद जोधपुर से हैं और जोधपुरी पहन के खड़े हैं। शैलेश जी इस प्रोग्राम के बाद इतने बिजी हो गए हैं कि दिन रात इवेंट में बिजी रहते हैं। तो जब भी इनके घर पर फोन करो तो इनका नौकर फोन उठाता है, सामने वाला बोलता है शैलेश जी है, ही वेंट। मैडम जी हैं, शी वेंट फॉर इवेंट। बहुत बढ़िया। आप कौन है? सर्वेंट। तो इस तरह से इनका सर्वेंट भी कवि है। शैलेश जी ने मुझे कुछ फरमाइशी बातें करने के लिए कहा है जी। वो पसंद करते हैं, हालांकि मेरे को तो मेरे घर पे मेरी बीवी भी नहीं सुनती। किसी शायर ने कहा था कि नास्तिक का जिस दिन से हुआ है विवाह, नास्तिक का जिस दिन से हुआ है विवाह, रोज कह रहा है ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छे। क्योंकि पत्नी के साथ में बैठ के तो आदमी हंस भी नहीं सकता, पूरा प्रोग्राम ऐसे देखता है जैसे सदमा देख रहा हो। तो ये हमारे यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सबके साथ मैंने अपनी पत्नी को एक फिल्म दिखाई अभी बड़े प्यार से, फिल्म का नाम था रांझना। रांझना फिल्म देख के घर पे आई, बड़ी रोमांटिक को कहती है मेरे प्यारे रांझना बर्तन सारे मांझना। कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं मेरी तरह, मुझसे भी ज्यादा होते हैं, और आवाज पतली। क्या हाल है? अरे यार फोन तो करो कभी यार, कितने बिजी हो यार। इनको फोन कर दो यही फोन उठाते हैं। हाँ। फोन में और पतली आवाज। हाँ। हेलो। तो सामने वाला बोलता है भाभी जरा भाई साहब को फोन देना। अबे भाई साहब भी बोल रहा हूँ। ले तेरे भाभी से बात कर। अब उनकी बीवी की आवाज, हाँ भाई क्या हाल है। बहुत अच्छे। यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं बैठी हैं, और आप भी खूबसूरत है, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। ये जब लड़कियां अनाउंसमेंट करती है ट्रेन का अनाउंसमेंट करती है रेलवे स्टेशन पे, तो सुबह सुबह जब ड्यूटी ज्वाइन करती है तो कितनी मीठी आवाज होती है सुबह के टाइम। हाँ। कृपया यात्री ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी 1 से ही जाएगी, 2 वाली 2 से जाएगी, 3 वाली 3 से जाएगी। लोग बोलते हम जाएंगे ही नहीं, हमारा प्रोग्राम तो रद्द कर दिया है। लेकिन शाम को जब ये लड़की ड्यूटी से थकी हारी है, अब ड्यूटी का टाइम खत्म, अब शाम को इसी की आवाज, कृपया यात्री ध्यान दें, ध्यान दें। तुम लोगों के पास दूसरा काम नहीं है क्या? एक ही काम। प्लेटफॉर्म में 1 की गाड़ी यार्ड में जाएगी और 2 वाली भाड़ में जाएगी। बहुत बढ़िया सुनील। लेकिन ये तो बड़े रेलवे स्टेशन है, मेट्रो रेलवे स्टेशन। जो छोटे रेलवे स्टेशन होते हैं जहाँ दिन में 1 ट्रेन रुकती है, अपने छोटे छोटे शहरों के नाम होते हैं ना, वहाँ के कर्मचारी को कोई काम ही नहीं होता, पत्ते खेलेंगे या तो टाइट, उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
दिल्ली 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 सूचना समाप्त। बहुत अच्छे। लोग आपस में बात करते हैं, है ना? क्या बोला ये? सुना आपने? क्या बोला? मेरा को मालूम नहीं। ए क्या बोलते हैं मालूम नहीं। इसका चक्कर में मैं 10 दिन से सामान लेकर खड़ा है। बहुत बढ़िया सुनील। ये इसका रॉन्ग अनाउंसमेंट की वजह से, इसका गलत अनाउंसमेंट की वजह से मैं 5 बार पंजाब जा चुका है। ट्रेन में आप बर्थ पे सोए हो, बर्थ पे आदमी ऐसा सोता है जैसे उसका बर्थ यही हुआ हो। जी। आराम से सोता है बेचारा। रात के टाइम जब वो चाय बेचने वाले आते उनकी आवाज इतनी फटी, चाय चाय, आदमी को डरा देते हैं। बर्थ पे सोए आदमी घबरा के उठता है, चाय। अब कुछ देर के बाद लगता है आपको चाय नहीं भेज रहा, आपसे सवाल कर रहा है। क्या है? अरे क्या है? बहुत बढ़िया सुनील। अच्छा कुछ लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। जैसे मैं खिड़की के पास बैठा था, वड़ा बेचने वाला, वड़ा बेचने वाला, वो खिड़की के बाहर प्लेटफॉर्म पे और मैं अंदर खिड़की बीच में, वो ऐसा बेच रहा जैसे मुझे धमकी दे रहा हो। बोलो बड़े बड़े बोलो। मैं कहा क्या? बड़े बोलो। मैं कहा मैं क्यों बोलूं? ये मेरा काम है, तेरा काम है, तू बोल। बड़े बोलो। एक से करे। अच्छा एक कैरेक्टर ऐसा है इसका गला एकदम ही बैठा हुआ। जी, हमारे कवियों को कई कविताएं पढ़ते हुए बैठ जाते। बिल्कुल एकदम गला बैठ रहा था, एकदम ऐसा गला बैठा हुआ आदमी मेरे पास में आके कहता, सुनील भाई मैंने हमेशा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई है। क्या किया? आवाज उठाई है। भाई मेरे तुमने बिठाई है। अच्छा शैलेश जी मैं बताता हूँ, बचपन से मुझे कवि बनने का बड़ा शौक था। अच्छा। सीरियसली बता रहा हूँ मैं। महिलाओं पर एक पैरोडी याद आ रही जो मैंने हाल ही में कविता के शो में कविता से संबंधित चीज सुना रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है सुनील, सुनाइए। ओ मनिया ओ मनिया, हर चीज महंगी बेचे है बनिया। वेजिटेबल का भाव न पूछो, नॉनवेज के बारे में अभी न सोचो। चटपटा खाने का ख्वाब न पाले, सोने से महंगे गरम मसाले। हीरे मोती से भी महंगा है धनिया। नो 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 हर चीज महंगी बेचे है बनिया। थैंक यू। क्या बात है, वाह वाह वाह। इनको बधाई देने के लिए अगर चिड़ियाघर के गधा प्रसाद आ जाते। जी। शैलेश जी बहुत बहुत मुबारक हो। शैलेश जी आपका कार्यक्रम बढ़िया है और मेरा कार्यक्रम चिड़िया है। बहुत अच्छा। अगर जेठा जी के साले आ जाते हैं। सुंदर। माय डियर शैलेश जी आपका बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है? दया बेनी वहां से बोले कि माय गॉड। नट्टू काका आते हैं। हाँ। शैलेश सेठ जी बहुत बहुत मुबारक हो सेठ जी। आई मीन कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अगर उन्हीं के भतीजे बाघा। शो बहुत हिट है, अपनी अपनी सोच है। क्या बात है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ये है वो कार्यक्रम
कार्यक्रम वाह वाह क्या बात है, जिसके अंदर न जाने कितने प्रयोग हम करते रहते हैं। और एक प्रयोग आपको मालूम है इन दिनों हम कर रहे हैं शुभारंभ नाम से। एक ऐसा कवि जिसने मंच पे कभी कविता नहीं पढ़ी और हमने उसे सीधा मौका दे दिया। आज एक काव्य जीवन का हम शुभारंभ कर रहे हैं एक ऐसे युवा इंजीनियर का, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जिसका नाम ईशान बत्रा है। लेकिन कविता की प्रतिभा अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय। आइए ईशान बत्रा, स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है ईशान बत्रा। मैं हरियाणा के एक छोटे से शहर कैथल से आता हूँ और आज की मेरी कविता है हर जूता कुछ कहता है। हर जूता कुछ कहता है। हम शायर लोग हैं साहब, हमारी कंघी, टूथब्रश, जूता सब बोलते हैं। अगर कुछ नहीं बोलता तो बस हमारा बैंक अकाउंट बैलेंस नहीं बोलता। कविता शुरू करता हूँ। हर जूता कुछ कहता है। एक रात सो रहा था मैं कि कमरे से आवाज आई, आज हमसे भी गुफ्तगू कर ले अगर तेरे पास वक्त हो भाई। अच्छा। नजर घुमाई कमरे में, अरे ये कौन बोला? तेरा हम सफर, तेरा हम कदम, तेरा हमराही, तेरा जूता बोला। मेरे सामने पहली बार मेरे जूते ने मुंह खोला। अमेरिका की हंसी वादियों में मुझे जनवरी में बनाया गया और एक शीशे के फर्श पर बड़ी इज्जत से सजाया गया। क्या बात है। ये लंबी लंबी गाड़ियों में मुझे घुमाया जाता था और धूल मिट्टी से दूर एक डिब्बे में लाया जाता था। क्या बात है। वो भी क्या लाइफ थी, वो भी क्या लाइफ थी। पर जब से तूने खरीदा है अपना गणित ही उल्टा सीधा है। मैंने जूते को कुछ पल देखा, फिर सरल स्पष्ट साफ शब्दों में उसे समझाया। बंद डिब्बे में कैद एक कैदी क्या मजे लेगा लंबी लंबी गाड़ियों के। आजादी सबसे जरूरी है जो तुझे दी है मैंने। खुली हवा, खुला पानी, खुला आसमां तुझे दिया है मैंने। क्या बात है। अपनी आजादी का हवाला देते हुए जूता मुझसे बोला, गले पर ये कसके तस्मे बांध देता है। क्या बात है। ऊपर से बास मारती जुराबे लपेट देता है। बहुत अच्छे। 60 किलो का इंसान मेरे पेट पर खड़ा हो जाता है वाह। और इसी हालत में सारा दिन शहर के चक्कर लगवाता है। कभी कीचड़ चिपका है मुझसे तो कभी बबलगम। क्या बात। पर तुझे परवाह नहीं मेरी। अरे लानत भेजता हूँ ऐसी आजादी पर, या फिर यूं कहूं बर्बादी। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ईशान। उसका विरोध करते हुए मैंने ये फरमाया, तू हमेशा रोता रहियो रोंदड़ू कहकर उसको बुलाया। इंसान की वजह से ही तू सारा जहां घूम पाता है। कभी लाल किला तो कभी ताजमहल में जाता है, कभी शॉपिंग मॉल तो कभी वाटर पार्क, कभी थिएटर तो कभी क्रिकेट मैच। पर तू कब एहसान मानता है, तू तो बस रोना जानता है। इतना सब सुनने के बाद जूता बड़े आत्मविश्वास से बोला, अच्छा जी, गया तो था मुझे ताजमहल दिखाने, खुद अंदर हो आया मुझे बाहर उतार दिया। क्या बात है। पहले तो मुझसे तू छोटे छोटे कीड़े मरवाए और पाप करवाए, फिर जब माफी मांगने मंदिर जाए तो खुद अंदर हुआ मुझे सीढ़ियों पर छोड़ जाए। जब तक हम काम करते रहते हैं तुम हमें अपने साथ रखते हो, और जब हम काम के ना रहें तो हमें फेंक देते हो। क्या बात है। पर याद रख, हम जूतों की दुनिया में प्यार होता है, अपनापन होता है, मेल मिलाप होता है। क्या बात। अगर हमारा साथी जूता खो जाता है तो हम उसके बगैर एक कदम भी चलते नहीं। तुम इंसानों की तरह, हम पार्टनर बदलते नहीं। सीख ले इंसान, कुछ हमसे ही सीख ले। 2014 भी आने को है, अब तो कुछ सीख ले। और एंड में मोरल ऑफ द पोएम, माना कि हम जूते तेरे अहंकार के कद से बहुत छोटे हैं, पर हम बेजुबान भी तेरी ही तरह उस खुदा के पार्सल होते हैं। क्या बात है। वाह वाह वाह। थैंक यू। बहुत वर्षों से ये कहा जाता है कविता नेताओं पे लिखी जाती है, पुलिस पे लिखी जाती है, पत्नी पे लिखी जाती है, लेकिन सुदीप भोला, ईशान, अनामिका अंबर, रमेश मुस्कान या संगीता सनल, बड़ा पाव खिला, ये जो नई भाषा, नया मुहावरा लेके आते हैं तो लगता है कि कविता ने अपने विषय बदले हैं, कविता ने अपना रूप बदला है और दुनिया में कविता हमेशा विकसित होती रहेगी। और आप सब हमारे लिए कहते रहे, इन कवियों के लिए कहते रहे, वाह वाह क्या बात है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।